अभी बिहार में सबसे ज़्यादा हॉट लाइन बनी हुई है, वो चर्चा ये है कि तेजस्वी यादव ने अपने बंगला को खाली किया है, जिसके बाद बीजेपी ने कई प्रकार के आरोप लगाए हैं। तो इसी बात को जानने के लिए हम जुड़ रहे हैं सीधे बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव जी से। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि जिस तरीके से बिहार में एक अलग तरीके की राजनीति चल रही है कि अब ये भाजपा वाले कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने आवास खाली किया तो सारी चीज़ें गायब हो गई, बेड नहीं मिल रहा, टूटी गायब हो गया। कैसे देख रहे हैं चीज़ों को? अच्छा, ये तो जांच का विषय है ना, बोलने से नहीं होता है ना। जो आखंड भ्रष्ट लोग हैं, 2 दर्जन पुलें ताश के पत्तों के तरह धंसा सकते हैं। आज सड़क बनती हो, 6 महीना के अंदर उसमें ट्रक समा सकता है। 3 लोगों के बोलने पर कोई मतलब नहीं है। दर्जनों हत्याएं, बलात्कार, अपहरण की घटना रोज हो रही है। एनसीआरबी का रिपोर्ट है पिछले वित्त वर्ष का कि बिहार संज्ञेय अपराध के मामले में दूसरे स्थान पर है। और मैं उम्मीद करता हूं जब ये 24-25 का रिपोर्ट आएगा तो बिहार अव्वल स्थान पर होगा। बेशर्मी की हद है। कोई भी आदमी बंगला खाली करता है तो क्या सरकार का सामान लेके जाता है? हम लोग भी खाली किए हैं, कहीं सरकार का सामान लेके गए हैं? अपना सामान जो लगाता है उसको अपना लोग ले जाते हैं। मैं अपना सामान लाऊंगा तो क्यों नहीं ले जाऊंगा? अब सरकार का सामान कौन गायब किया नहीं किया, वहां से गायब हुआ कि नहीं हुआ, तेजस्वी यादव जी के स्टाफ उस सामान को ले गए कि नहीं ले गए, अपने सामान को छोड़ करके सरकार का सामान, तो ये जांच का विषय। जांच करावे, कौन रोकता है इससे? ये खालिश लफाजी है, क्योंकि वो सरकार घिर रही है चारों तरफ से। नफरतवाद, संप्रदायवाद हावी है। देश से उन लोगों का पत्ता साफ हो रहा है। बेईमानी के बाद भी 240 पर आ गए हैं, 400 पार कर रहे थे, तो घबराहट में कुछ से कुछ करेंगे। देश से पत्ता साफ हो रहा है, इस बात से क्या हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप हरियाणा और जम्मू कश्मीर के पर आप कुछ इशारा कर रहे हैं? आप देख रहे हैं कि आप मध्य प्रदेश और बिहार, ये 2 ही राज्य उसको किसी जुगत से बचा पाया, न तो पत्ता तो साफ था। तो सीधी सीधी बात है कि देश के लोग समझ गए हैं ये देश बेचने वाले लोग हैं, नफरती लोग हैं। इन लोगों को न विकास से मतलब है, न मैंने एक तरफ से भयंकर बेरोजगारी की दशा है। बेरोजगारों की संख्या प्रतिशत में कहें या व्यक्तिशः कहें इतनी ज़्यादा हो गई है कि पिछले 50 वर्ष के रिकॉर्ड टूट गए हैं। तो ये बेरोजगारी का दंश नहीं झेल रहे हैं। किसानों की आय को दुगुनी करने वाले लोग थे, लोगों के खाते में 15-20 लाख देने वाले थे। सीमा सरहद का क्या हाल है सो देख लीजिए, 56 इंची वाले का है। उधर चीन घुस रहा है लद्दाख में, वो अरुणाचल में। आप सबको पता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग बना लिया, कई गांव में अपना नामकरण कर दिया। 3 लोगों को उधर ध्यान नहीं है। इसे भटकाने के लिए कुछ से कुछ लोग बोलेंगे। आप देखिएगा कि हरियाणा भी उनके हाथ से जाएगा। जम्मू कश्मीर तो ऐसे ही गया हुआ है, वो कभी लौटने वाला है नहीं। क्या लग रहा है एग्जिट पोल के जो नतीजे, जो रुझान आ रहे हैं, उसमें आप लोगों को क्या लग रहा है कि इंडिया गठबंधन की सरकार रहे हैं कि साहब देश के नामित बलात्कारी बाबा को पैरोल दिया जाता है आधा दर्जन बार, 1 दर्जन बार, उनसे मदद ली जाती है और उनका अपील आता हो। जब यह स्थिति में देश चला जाए कि बलात्कारी घोषित बाबा के घोषणा पर अपना चुनाव जीतने का तुर्प का पत्ता चलते हों, इसका मतलब है हरियाणा पूरी तरह साफ होने वाला है और आगे आने वाले समय में देश साफ होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो हमारे साथ बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव थे। इन्होंने जो बातें कही है कि किस तरीके से बीजेपी जो आरोप लगा रही है वो बेबुनियाद है। जब तक कोई जांच का विषय बनकर ये चीज़ें हमारे सामने नहीं आती कि आखिरकार वहाँ से क्या गायब हुई है उस आवास से, जिस आवास की चर्चा अभी पूरे बिहार के राजनीति में बहुत जोर शोर से है। कैमरा पर्सन आमिर के साथ मैं प्रिंस गुप्ता, न्यूज़ 24 मनिहारी।